हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एनसीईआरटी सीरीज़। आप सभी का इस एनसीईआरटी सीरीज़ में वेलकम है, स्वागत है। चैप्टर 7 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट यानी कि मापना। इसमें हम बहुत अच्छे से टॉपिक्स आपको देंगे जो मैथमेटिक्स का फंडामेंटल क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है। अगर मैथमेटिक्स में बेस आपने नहीं बनाया तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है आगे के लिए। दैट्स वाई पूरी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, बाइलिंगुअल स्टडी के साथ आपको हम ये समझाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आप ध्यान से पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर इसको देखने वाले आप न्यू हैं तो प्लीज़ बिफोर जितनी भी वीडियोस हमने दी हैं 6 चैप्टर्स की और उनकी सपोर्टर वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, जो आपके टॉपिक को, आपके बेस को मजबूत करने में आपकी हेल्प करेंगी। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो मेन सबसे पहला टॉपिक है वो है मेजरमेंट का लॉन्गर एंड शॉर्टर। इससे पहले भी हमने जो प्रीवियस आपके चैप्टर्स हैं उनको समझाने के लिए हमने सारी चीज़ें, जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हमने उन्हें यूज़ किया है। आप उन्हें देखेंगे तो समझ आ जाएगा। हम लॉन्गर और शॉर्टर के डिफरेंसेस भी बता चुके हैं कि उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, या किसका कंपैरिजन करने में यूज़ करते हैं। अगर आप नए हैं तो हम दोबारा से आपको ये फिर से बता देते हैं कि भाई कहाँ हम लॉन्गर यूज़ करते हैं, कहाँ हम शॉर्टर यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट का सेंस होता है, मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को नापना या मापना। हमारी जो बेसिक लैंग्वेज होती है उसे हम कहते हैं नापना, बट बेसिकली जो एक्चुअल वर्ड है वो है मापना। मापना मैं आपको फिर से लिख के दिखा देती हूँ एक बार। मापना, सॉरी स्टूडेंट्स, मैं कभी भी बुक पर पेन नहीं चलाती हूँ। अभी मैं आपको क्या है कि बुक के ऊपर ही, बुक से ही समझा रही हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा पेंसिल यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक बुक कई सारे स्टूडेंट्स के पढ़ने के काम आ सकती है, ना कि बस एक ही स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जाए। तो इसीलिए और भी स्टूडेंट पढ़ पाए, मैं इसीलिए पेंसिल से इस पे लिखती हूँ, ताकि इसे रिमूव करके दूसरा स्टूडेंट भी काम कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स लॉन्गर और शॉर्टर पे। शॉर्टर का मतलब क्या होता है, लॉन्गर का मतलब क्या होता है। जो सबसे पहली चीज, जहां भी हम किसी भी वर्ड के साथ ई आर लगाते हैं लास्ट में, ई आर, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी इंग्लिश भी आपको बताऊंगी। ये ई आर जहां हम लगाते हैं वो हमेशा दो वस्तुओं की या दो लोगों की तुलना करने में हम लगाते हैं। तुलना का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, कि कोई भी दो चीजें हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं या दो ह्यूमन हैं, कोई भी दो हैं, वस्तुएं हैं या फिर कोई इंसान है, कुछ भी हैं, उनकी तुलना हम करेंगे। जैसे हमने ये एक यहाँ पे पेंसिल दिख रही है, मेरे हाथ में भी एक पेंसिल है, लेकिन ये पेंसिल आपको दिख रहा है ना बहुत बड़ी सी है, मीन्स लॉन्गर है। और अगर ये पेंसिल मेरी इतनी बड़ी होती तो वो शॉर्टर हो जाती। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक लॉन्ग पेंसिल दी हुई है और एक शॉर्ट पेंसिल दी हुई है, जो कि शॉर्ट मीन्स छोटा और लॉन्ग मीन्स लंबा। देख रहे हैं ना आप, लंबी पेंसिल और छोटी पेंसिल। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये देखिए इरेजर है, ये बहुत बड़ी सी इरेजर है, आपके पास भी होगी। ये बहुत बड़ी सी इरेजर है, इसके साइड में मैं एक और डॉम्स की इरेजर दे देती हूँ। अब देखिए ये छोटी इरेजर है और ये बड़ी इरेजर है। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, रबर, जिससे हम इरेज कर सकते हैं, किसी भी चीज को मिटा सकते हैं। क्या है ये, रबर है, जिसको हम इरेजर बोलते हैं इंग्लिश में। अब मैंने इसको, जैसे मैंने पेंसिल को यहाँ कंपेयर किया, सेम ऐसे ही मैं रबर को कंपेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो रबर है ये क्या है, बड़ी है, लॉन्गर है। और ये वाली देखिए, ये वाली कैसी है, छोटी है, शॉर्टर है। तो जो लंबा होता है उसे हम लॉन्गर कहते हैं और जो छोटा होता है उसे हम शॉर्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये बात समझ आई होगी बहुत अच्छे से। चलिए अब हम इनको आपको समझाते हैं। अगर यहाँ पे हम किसी भी सीढ़ी की बात करें, सीढ़ी, आप यहाँ देखिए इस सीढ़ी में कितने बीच में पाए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इसमें हमारे बैम्बूज लगे हुए हैं। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। तो जिसमें कम बैम्बूज होंगे, बट ऑब्वियसली उसे उतना ही कम चढ़ना पड़ेगा, तो वो छोटी हो जाएगी। पहली आप यहाँ पर पॉइंट तो ये देखिए कि जिसमें ज्यादा बीच में बैम्बूज लगे हुए हैं वो सीढ़ी हमारी बड़ी होगी, लॉन्गर होगी।
और ऐसा भी नहीं है, हो सकता है किसी किसी सीढ़ी में बहुत छोटे छोटे बैम्बूज लग जाए, लेकिन आप यहाँ पर क्या है उसको देख सकते हैं। देख के हमें पता लग जाता है कि कौन सी सीढ़ी छोटी है, कौन सी कितने हाइट के लिए बनी हुई है। यहाँ पे हमें हाइट भी मेजर करना सीखना होगा ना, कि हो सकता है हम 1 मीटर की बात कर रहे हो सकता है 1 फुट की बात कर रहे हो। तो ये हमें डिपेंड करता है कि ये सीढ़ी हमें कितनी हाइट के लिए, जो बड़ी हाइट के लिए होगी वो लॉन्गर सीढ़ी होगी, और जो छोटी हाइट के लिए होगी वो शॉर्टर सीढ़ी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ जाएगा। लॉन्गर मतलब लंबे के लिए, शॉर्टर मतलब छोटे के लिए। अब यहाँ देखिए आप, अब इनमें से हमें कंपेयर करना है, यानी कि तुलना करना है। कैसे? ये है हमारा छोटा पत्ता, ये है हमारा बड़ा पत्ता। तो लॉन्गर, यहाँ पे हमें टिक लगाना है किसको, जो हो क्या, लॉन्गर। लॉन्गर मतलब लंबा। अब आप देखिए ये लंबा है या ये लंबा है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये वाला हमारा लंबा है, तो इसको हम राइट टिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए आप, ये एक साफ करने वाली झाड़ू हो सकती है। अब ये बहुत लंबी सी है, ये बहुत छोटी सी है, तो बताइए लॉन्गर कौन सा होगा, जल्दी बताइए, क्विकली टेल मी स्टूडेंट्स, कौन सा लंबा है, ये वाला लंबा है। यहाँ देखिए, यहाँ ये एक क्या है, रोप यानी कि रस्सी। अब ये थोड़ी सी लंबी सी है, देखो यहाँ तक जा रही है, और ये तो यहाँ पे आकर यहाँ खत्म हो गई, तो छोटी है। ये वाली रस्सी छोटी है, ये वाली रस्सी लंबी है। बट अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, शॉर्टर। शॉर्टर मतलब छोटा, लंबा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा। तो छोटी क्या है, ये रस्सी है, छोटी वाली। अब यहाँ आप देखिए, ये एक डंडा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। आप देखो कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे शॉर्टर फाइंड करना है। आप जल्दी से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट्स, आपको लॉन्गर और शॉर्टर में डिफरेंस पता लगा। जैसे मैंने आपको एक इरेजर भी दिखाई थी, इरेजर आपकी क्या होगी, बड़ी वाली जो होगी वो लॉन्ग होगी, और छोटी वाली आपकी शॉर्ट होगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं, होपफुली आपको दिख रहा होगा। अब आप देखिए, इसका नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट, मैंने आपको बोला था, पहले से ही मैं आपको समझाती हुई आई हूँ, अगर लॉन्गर की बात होगी तो वो किन्हीं ही 2 वस्तुओं में, 2 ऑब्जेक्ट्स में यूज होगा। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट की बात आएगी तो वो 3 वस्तुओं में होगा। कितनी, हाउ मेनी, 3 1 2 3 1 2 3 3 वस्तुओं में क्या होगा, हमारा लॉन्गेस्ट यूज होगा। लॉन्गेस्ट वर्ड हम कभी भी 2 वस्तुओं में या दो ऑब्जेक्ट्स में हम यूज नहीं कर सकते। हम उसको 3 या मोर देन 3 हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पे ये एक लाल रेड चिली है, लाल मिर्ची है, ये सबसे बड़ी वाली है, ये उससे छोटी और ये उससे छोटी, यानी कि इन 3 में से एक शॉर्टेस्ट हो गई जो सबसे छोटी है, और एक हो गई लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ी है। यहाँ पे कोई भी 2 चीजों में हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि या तो हमें सबसे बड़ी चाहिए या हमें सबसे छोटी चाहिए। लॉन्गेस्ट का मतलब कि जिससे बड़ी कोई और ना हो, और शॉर्टेस्ट का मतलब जिससे छोटी कोई और ना हो, जो सबसे छोटी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए फिर हम 2 में लेंगे तो फिर हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे, इसीलिए हम 3 या 3 से ज़्यादा में लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे यहाँ पर देखिए, अब आपको टिक करना है लॉन्गेस्ट में। अब ये देखिए 3 पार्ट्स दे रखे हैं, इन पार्ट्स में से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, पता करिए। ये देखो मीडियम साइज लग रहा है, देखकर पता लग जाता है, और ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट है, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट है। तो अब हमें इसमें पूछा क्या है, टिक राइट द लॉन्गेस्ट वन। तो लॉन्गेस्ट वन कौन सा है, दिस इज। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लॉन्गेस्ट पे राइट कर देंगे। आगे देखिए, ये देखिए पॉपकॉर्न वाला भुट्टा है, ये तो बताइए इसमें लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट कौन सा है और शॉर्टेस्ट कौन सा है। ये मीडियम साइज का है, ये लॉन्गेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है। बट हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, लॉन्गेस्ट वन जो सबसे बड़ा हो। आगे हम शॉर्टेस्ट फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। शॉर्टेस्ट क्या होता है, जो सबसे छोटा हो। तो ये सबसे बड़ा है, ये मीडियम साइज का है और ये सबसे छोटा है। लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। राइट स्टूडेंट,
आगे हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारे मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स की बुक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, इसीलिए आपको हर तरीके से हम सिखाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें मैसेज करके बताइएगा, हम आपको ज़रूर इसको एक्सप्लेन करेंगे, चाहे हमें और एग्जाम्पल्स लेने पड़े आपके लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टॉलर एंड शॉर्टर। जैसे हमारा क्या था, लॉन्गर एंड शॉर्टर, अब आ गया टॉलर, यानी कि ऊपर की तरफ टॉल, मीन्स हम किसी की हाइट की बात कर रहे हैं। जैसे आपकी अभी हाइट क्या होगी ये आपको पता होगा, मीन्स हमारी हाइट जो होती है वो लंबाई जिसे हम कहते हैं। टॉल मतलब लंबा, और टॉलर और शॉर्टर लंबा या छोटा। शॉर्टर मतलब गिट्ठा जिसे हम कह सकते हैं। जैसे आपने बौना देखा होगा तो बौना को हम शॉर्टर कह सकते हैं। और कोई बहुत लंबा सा एक इंसान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, या जानवर भी होता है, अगर वो बहुत लंबा है तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉलर। I'm sorry। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक जिराफ देख रहे हो। ये हमारा क्या है, एक हमारा एनिमल है। I'm sorry students, actually I'm not well, little bit। अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये बहुत लंबे हैं, ये बहुत शॉर्टर हैं। तो टॉलर जो होगा यहाँ पे उसको हम लंबाई के लिए यूज करेंगे, और शॉर्टर जो होगा उसे हम छोटे यानी कि छोटा जो होगा उसके लिए यूज करेंगे। आप इनकी स्पेलिंग्स को एक बार प्रिपेयर जरूर करिएगा। मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ ताकि आपको स्टडी कराने में दिक्कत ना आए। ओके स्टूडेंट्स, डॉलर की स्पेलिंग याद करिए, TALLER, डॉलर। इसे कभी भी हम टेलर नहीं बोलते हैं, हमेशा हम इसे डॉलर बोलते हैं। जब हम इंग्लिश की बुक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट तो आपको हम ये डिफरेंसेस भी समझाएंगे कि हम क्यों ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसे हम टेलर कभी नहीं बोलेंगे, हम इसे टॉलर बोलेंगे। लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। अब जो ये लंबे थे इनको हमने टॉलर बोला, और ये जो छोटे वाले हैं इनको हमने शॉर्टर बोला। अब आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, ये एक आपके अंकल हैं जो बहुत लंबे से हैं, बहुत लंबे से, जिन्हें आपको ऊपर गर्दन उठा के देखना पड़े। और ये देखिए ये छोटे से हैं, आपकी हाइट से थोड़े से ही बड़े। तो फिर ये जो हमारी कम हाइट के लोग होते हैं उन्हें हम शॉर्टर बोलते हैं, और जो लंबी हाइट के लोग होते हैं उन्हें हम टॉलर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और टॉल, TALL, टॉल का मीन्स क्या होता है हिंदी में, लंबा। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, आप ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी है, कितना छोटा सा है, प्यारा सा। अब आप बताइए ये शॉर्टर है या ये टॉलर है, या ये शॉर्टर है या ये टॉलर है। जल्दी बताइए, दोनों में से लंबा कौन सा है, आप पता कर पा रहे होंगे। बोलिए स्टूडेंट्स, दोनों में से कौन सा लंबा है। दोनों में से ये वाला लंबा है, क्योंकि ये तो बच्चा है, ये तो बेबी है। सेम आप यहाँ आइए, ये हमारी बड़ी वाली गाय है और ये हमारे उनका बेबी है। तो बताइए टॉल हमारी काऊ है या उसका बेबी है। तो टॉल हमारी हमेशा क्या होगी, काऊ ही होगी, क्योंकि बेबी तो पैदा होके बहुत छोटा सा होता है ना उसकी मम्मी के कंपैरिजन में। आप यहाँ आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों भी हैं, ये इसका पपी है, ये डॉग है या बिच है, जो भी है। शॉर्टर कौन सा है इनमें से, टॉल कौन सा है, तो ये हम इसकी मम्मी है, तो बट ऑब्वियस है मम्मी या पापा जो भी हैं तो ये क्या होंगे, ये इसके टॉल होंगे, और ये हमेशा बेबी हमेशा शॉर्टर होता है, बच्चा। एक प्लांट देखिए, ये प्लांट जब बहुत बड़ा हो गया है और ये प्लांट जब वो छोटा था, तो किसकी हाइट बड़ी होगी, जो बड़ा प्लांट है, और छोटे वाले प्लांट की हाइट हमेशा छोटी होगी, क्योंकि वो तो अभी हमने क्या किया था, उसको हमने प्लांट किया था, और प्लांट करके धीरे 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 बहुत टाइम लेगा उसको बड़ा बनने में, यानी कि इतना बड़ा बनने में कि उसे फ्रूट्स देने लगेंगे। तो शॉर्टर हमारा क्या होगा, बेबी प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या वर्ड्स पता लग गए, आपको शॉर्टर पता लग गया, आपको टॉलर लॉन्गर पता लग गया, फिर लॉन्गेस्ट, फिर शॉर्टेस्ट, फिर टॉलर एंड फिर शॉर्टर, दोनों चीज़ें आपको पता लग गई। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने टॉलर और शॉर्टर पढ़ा, अब हम लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट और क्या पढ़ेंगे, शॉर्टेस्ट पढ़ेंगे।
सो स्टूडेंट्स, अब हम जल्दी से इनको भी कंपेयर करते हैं। देखो, जहाँ EST लग जाता है स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारा EST लग जाता है वहाँ पर कभी भी दो वस्तुओं में या दो लोगों में कंपैरिजन हम नहीं करते हैं। हम किस में कंपेयर करते हैं? 3 या उससे ज्यादा के नंबर्स में। ओके स्टूडेंट्स, सो EST अगर लगा है तो इसका मतलब सबसे बड़े की बात हो रही होगी, सबसे लंबे की बात हो रही होगी या सबसे छोटे की बात हो रही होगी। तो उसके लिए तो हमें नंबर ऑफ घर या नंबर ऑफ लोग या नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। सो इसीलिए हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे देखा है बुक में। अब ये बुक क्या कहती है कि सबसे लंबा, जिसके फ्लोर कई सारे होते हैं, वो टॉलेस्ट हमारा हाउस होता है, और जिसमें सबसे कम फ्लोर होते हैं यानी कि सिंगल फ्लोर का होता है, वो शॉर्टेस्ट हमारा घर होता है। जैसे आपको पता होगा, आपके नियर बाय आप चेक कर सकते हैं अपनी छत पे जाके कि सबसे लंबा फ्लोर वाला हाउस कौन सा है। तो आपको वहाँ नॉलेज हो जाएगी कि टॉलेस्ट हाउस कौन सा है और शॉर्टेस्ट हाउस कौन सा है। आप अपने आसपास के एरिया में ज़रूर कंपेयर करिएगा, जिससे आपकी नॉलेज बिल्ड हो जाए और आप रियल टाइम एक्सपीरियंस लेके अपनी स्टडी को यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर देखेंगे ना कि आप घर से घर की छत पे जाइएगा और चेक करिएगा टॉलेस्ट हाउस कौन सा है और शॉर्टेस्ट हाउस कौन सा है, और अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा। तो इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। सेम जो वर्क आप हाउस के साथ करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, वही काम आप किसमें? प्लांट्स के साथ भी करिएगा। चेक करिएगा सबसे टॉलेस्ट आपका ट्री कौन सा है और बेबी ट्री कौन सा है, जिसको अभी अभी हमने लगाया है, जिसमें आप डेली सुबह सुबह पानी भी देते होंगे। तो आपको उससे भी पता लग जाएगा कि टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट कैसे होता है, ताकि आप आराम से उसको कंपेयर कर पाए। अब आगे देखिए, अब आपको यहाँ पे एक टेस्ट देना है टॉलेस्ट का। अब इन तीनों में से आपको चेक करना है कि सबसे बड़ा, सबसे टॉल कौन सा है। अब तो आप कर ही पाएंगे जब आप हाउस चेक करके बता सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप बता ही सकते हैं। ओके, तो टॉलेस्ट क्या होगा? जो सबसे लंबा होगा। शॉर्टेस्ट क्या होगा? यहाँ देखो, ये जब आप जाते हो ना, क्या देखने, जल्दी बताइए, सर्कस देखने, तो वहाँ पे इस तरह के आपको लोग दिखाई देते होंगे, कार्टून कार्टून बने हुए दिखते होंगे ना। सेम ऐसे ही ये कोई 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 बहुत लंबे पैर कर लेता है, कोई कोई छोटे से पैर कर लेता है। तो इसमें सबसे छोटे वाले जो होंगे वो होंगे शॉर्टेस्ट। कई सारे होते हैं, नंबर ऑफ 3 नंबर्स से ज़्यादा, नंबर ऑफ पीपल जितने मैक्सिमम होंगे उनमें हम EST वाला यूज़ करते हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट फाइंड करने का काम करते हैं। अब हम इससे भी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो क्या है? थिकर और थिनर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे, जिससे आपकी नॉलेज बिल्ड हो जाए। मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट यानी कि एजुकेशन लेने के लिए आपको इन टॉपिक्स की नॉलेज लेना बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपको इतना फोकस कर रहे हैं, नए नए एग्जाम्पल्स भी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी नॉलेज को रियल टाइम बेस्ड एक्सपीरियंस से जोड़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जो नॉलेज रियल टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई होती है वो सबसे बेस्ट नॉलेज होती है, सबसे अच्छी नॉलेज होती है। जो भी आप बुक्स में पढ़ेंगे, आप कोशिश करिए उसे घर से रिलेट करने की, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं थिकर और थिनर का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, थिक होता है कोई भी चीज़ वॉल्यूम में ज़्यादा। जैसे किसी के बाल बहुत पतले से होते हैं, उसकी चोटी बहुत पतली सी, जैसे मम्मी पोनी टेल्स बनाती होंगी, तो आप अपनी मम्मी की या अपने आसपास अपनी दादी जी की, अपनी दीदी की, अपने भाई बहन चाची, जितने भी रिलेटिव्स आपके होते हैं, रिलेशंस आपके होते हैं, सब में आप चेक कर सकते हो कि किसकी थिनर है, किसकी थिकर है। थिकर वो होती है जिसकी मोटी चोटी होती है, यानी कि नंबर ऑफ वॉल्यूम जो हेयर्स के होते हैं ज़्यादा होते हैं, और जिसके नंबर ऑफ वॉल्यूम्स हेयर के कम होते हैं उनकी पतली बनती है, यानी कि थिन बनती है। जिसके ज़्यादा होंगे उसकी थिकर यानी कि मोटी सी बनेगी, और जिसके कम होंगे उनकी पतली सी बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप घर में ये क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप थिकर और थिनर की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप ER लगाने की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा 2 लोगों से कंपेयर होगा। और अगर
थिकेस्ट और थिनेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 3 या 3 से ज़्यादा लोगों में कंपेयर होगा। हमेशा इस कंपैरिजन को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश में भी वर्क आएगा और सारे सब्जेक्ट में आपके काम आएगा। आप पढ़ते एक बुक में है लेकिन सारे सब्जेक्ट में वो काम आता है। नॉलेज कभी भी आपकी ऐसा नहीं है कि आपके काम ना आए। तो नॉलेज लेना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही गलत की नॉलेज हो जाए, आपको पता लग जाए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। अब आगे देखते हैं, ये है रील। एक रील होती है पतली सी जिसमें कम धागा होता है और जिसमें ज़्यादा धागा होता है, यानी कि इसमें से इसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो जिसमें ज़्यादा होगा वो थिकर होगी क्योंकि इसका वॉल्यूम वो इतनी मोटी सी होगी और पतली वाली इतनी पतली सी होगी। आपके घर में भी रील होगी, आप मम्मा से पूछ सकते हो कि मम्मा जो आप कपड़े की सिलाई करते हो सुई धागा जो होता है तो उसका मुझे धागा दिखा दीजिए, तो मम्मा आपको दिखा देगी। तो एक हमारी रील जो होती है पतली सी होती है और एक जिसमें बहुत सारा धागा होता है, थ्रेड होता है, वो हमारी थिकर होती है जिसमें नंबर ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अब आप यहाँ मुझे टेस्ट करके बताइए कि नंबर ऑफ वॉल्यूम इसके ज़्यादा है या इसके ज़्यादा है। जो दिखने में मोटा हो, जो दिखने में आपको मोटा लगे वो हमेशा क्या होगा, थिकर होगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम में ज़्यादा होगा। और जो दिखने में पतला सा होगा जिसमें वॉल्यूम कम होगा वो हमेशा क्या होगा, थिनर होगा, पतला होगा। तो हमारा थिकर यहाँ पे पूछा हुआ है तो थिकर हमारा ये होगा। अब आप इसमें देखिए, ये हमारा एक बड़ा सा ट्री है। इस ट्री का जो हमारा बेस होता है, जो हमारी इसकी जड़ से ऊपर वाला जो स्टेम वाला तना ये होता है, तो ये जो बहुत पुराना सा ट्री होगा ना उसका बहुत मोटा सा होता है, बहुत थिक होता है, तो इसको हम थिकर बोलते हैं। और जो बहुत पतला सा होता है उसे हम थिनर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप पेड़ में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत बड़ा सा पेड़ होता है तो उसकी जो नीचे की जड़ होती है ना, जड़ से ऊपर की तरफ जो ये वाला एरिया होता है ये बहुत मोटा सा हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे थिकर और इसको हम कहेंगे थिनर। देखिए मैं लिख के भी दिखा देती हूँ आपको, THINNER थिनर। और ये वाला क्या होगा, थिकर, THICKER। और इनकी स्पेलिंग भी याद करिएगा स्टूडेंट्स, जो आपको आगे भी काम आएंगी। अब आगे देखिए, इसमें से आपको क्या पता करना है, थिनर। ये काम आपको खुद करना है, कोशिश करिए करने की, खुद आपको समझ में आ जाएगा। ये एक बो है यानी कि तीर है। अब इस तीर में ये मोटा आपको दिख रहा है या ये मोटा आपको दिख रहा है, बताइए। तो ये वाला मोटा है। और थिनर का मतलब तो हमें पता है क्या होता है, पतला। तो हम पतले पे क्या कर देंगे, राइट टिक कर देंगे। आगे देखिए, ये हमारी एक रस्सी है जिससे हम झूला भी झूलते हैं। तो जो मोटी सी रस्सी होगी वो थिक होती है और जो पतली सी होगी वो थिन होती है। तो यहाँ पर जो हमारी लिखा हुआ है क्या, थिनर, यानी कि हमें पतली रस्सी ढूंढनी है। तो ये वाली पतली है या ये वाली पतली है, तो स्टूडेंट्स कौन सी पतली है, ये वाली पतली है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसके बॉक्स में क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अब आपको ये समझ में आया स्टूडेंट्स, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझाया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे हमने थिकर और थिनर पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने 2 लोगों में कंपेयर किया था या 2 ऑब्जेक्ट्स में कंपेयर किया था, अब हम कंपेयर करेंगे 3 या 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे क्या, जल्दी बताइए, वस्तुएं। ऑब्जेक्ट्स हमारी क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं। तो होपफुली आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बताते हैं आपको थिकेस्ट एंड थिनेस्ट, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट्स में से सबसे मोटा और सबसे पतला। ओके, अब देखिए ये वाली जो बुक है कितनी मोटी सी है और ये उससे थोड़ी कम मोटी है और ये पतली सी है। तो अब आपको क्लियर हुआ कि सबसे मोटी वाली थिकेस्ट होती है और सबसे पतली वाली थिनेस्ट होती है। इसमें ऐसे नहीं होगा पतली या मोटी, नहीं, सबसे पतली और या फिर सबसे मोटी। थिकेस्ट कहते हैं हम जो सबसे मोटी होती है और थिनेस्ट जो सबसे पतली होती है, यानी कि जितने भी होंगे वहां पे सब में वो पतली या मोटी होगी। ओके, अब आगे यहाँ देखिए, ये वाला जो रोलिंग बंडल है ये सबसे मोटा है और ये सबसे पतला है।
जैसे आपने चार्ट को रोल कर दिया तो रोल करते करते जो ज़्यादा मोटा हो जाए वो थिकेस्ट होगा, और जो रोल करते करते पतला सा ही रहे तो वो क्या होगा, थिनेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जल्दी से इनसे कंपेयर कर लेते हैं। पेंसिल देखिए, ये तो इतनी मोटी सी है, लेकिन ये थोड़ी और पतली हो गई और ये बिल्कुल पतली हो गई। यहाँ पे हम लंबाई नहीं देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट नहीं देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं थिकेस्ट एंड थिनेस्ट। लॉन्गेस्ट होता है लंबा, लंबाई में ज्यादा, और ये हमारा थिकेस्ट होता है मोटाई में ज्यादा, मोटा होना चाहिए। तो ये सबसे मोटी है, ये उससे कम मोटी है, ये सबसे पतली है। तो यहाँ क्या पूछा है, थिकेस्ट यानी कि सबसे मोटा। तो सबसे मोटा क्या है, ये वाली पेंसिल है। सेम इस ब्रश में देखो, जो हमारे घर में पेंटिंग होती है तब आप ब्रश देखते होगे, ये बहुत पतला सा ब्रश है, और आप लोग भी तो ब्रश से पेंटिंग करते होगे तो आप बहुत पतला पतला सा ब्रश यूज करते होगे। सेम ऐसे ही हमारे बहुत मोटे मोटे ब्रश भी आते हैं। तो सबसे पतला ब्रश इसमें हमें फाइंड करना है तो ये है, और सबसे मोटा अगर हमें फाइंड करना होता, थिकेस्ट अगर हमें फाइंड करना होता तो ये वाला ब्रश होता। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हैवियर, लाइटर, ये हम आपको फिर से एक और बता देते हैं जल्दी से इसी वीडियो में, क्योंकि ये वाला इसका फिर लास्ट टॉपिक बचेगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको जो मेजरमेंट हम समझाएंगे। अभी बस हम आपको ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से ओरली मेजर करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, हैवियर एंड लाइटर। हैवी कौन सा होगा और लाइटर कौन सा होगा। हम लास्ट में ER देखिए यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स में क्या करेंगे, इन्हीं ही दो ऑब्जेक्ट्स में हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। आप ये देखिए, ये हमारी क्या है, तराजू, जिसमें हम ये तोलते हैं कि कौन सा हमारा ज्यादा पार्ट है, कौन सा हमारा कम पार्ट है। तो जो ज्यादा मोटा होता है उसे हम हैवियर बोलते हैं, जिसमें वजन ज्यादा होता है, और जो बहुत हल्का सा होता है उसे हम लाइटर बोलते हैं। तो लाइटर मतलब हल्का, हैवियर मतलब भारी। ओके स्टूडेंट्स, हैवियर मतलब भारी, भारी, और लाइटर मतलब हल्का, हल्का। आप इसको लिख लीजिएगा, दोनों का मीनिंग क्या है, हैवियर भारी, लाइटर हल्का। और अब आप यहाँ देखिए, आपने स्टोरी तो सुनी ही होगी एलिफेंट एंड आंट की। तो बताइए, आंट छोटी सी और लाइट होके भी इसको, एलिफेंट को हरा देती है स्टोरी में उसके सूंड में घुसकर। सेम ऐसे ही हमारी जो कम वेट की होती है वो क्या होती है, आंट, जिसे हम कहते हैं लाइटर यानी कि हल्के से वेट की। और जो हमारा एलिफेंट होता है वो हैवी वेट का होता है, हैवियर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हैवी क्या हुआ, जिसमें ज्यादा वजन होता है, ज्यादा वेट होता है, और लाइट क्या हुआ, जो लाइट वेट का होता है, जिसमें कम वजन होता है। अब आगे देखिए, यहाँ आपको टिक करना है जिसमें लाइट वेट होगा यानी कि हल्का वजन होगा। अब ये है हमारा लॉक यानी कि ताला। ताला तो हमारा लोहे से बनता है ना स्टूडेंट्स, लोहे से बनता है, तो फिर क्या होगा, ये हमारा हैवी हो जाएगा। लेकिन जो हमारी शर्ट होती है वो तो बहुत हल्की सी होती है, क्योंकि वो तो धागे की बनी हुई होती है, तो इसीलिए हमारा लाइट क्या हो जाएगा, हमारी शर्ट हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, एक हमारा है पूरा 30 kg का सिलेंडर और एक है हमारा 4-5 kg का सिलेंडर। तो बताइए हैवी कौन सा हुआ और लाइट कौन सा हुआ। जो छोटा होता है वो हमेशा लाइटर होता है। किसमें, सिर्फ सिलेंडर में। कभी आप ये कहने लगे कि शर्ट बड़ी है तो वो लाइट होगी या हैवी होगी, ऐसा नहीं है, वेट के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि इससे नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको मेजरमेंट समझाएंगे वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसीलिए तो हम आपको एक छोटे छोटे से टॉपिक समझा रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आप यहाँ देखिए, हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी जो काइट होती है वो पेपर की बनी हुई होती है, उसमें छोटी छोटी सी स्टिक्स लगी होती है, पतली पतली सी, लेकिन तब भी वो भारी नहीं होती। लेकिन जिसमें हम इसके धागे को एनरोल करते हैं, ये जो हमारी क्या होती है, इसे क्या कहते हैं बच्चे, जल्दी बताइए क्या कहते हैं इसे, पिंडी टाइप कुछ होता है, सबका नेम अलग अलग होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, ये हमारी हैवी हो जाती है और ये हमारी भारी, इसमें मोटी लकड़ी लगती है। तो इसीलिए जिसमें ज़्यादा मोटाई वाली चीज़ें होती हैं, हैवी वाली होती हैं, वो हमारा हैवियर कहलाती है। तो हमें यहाँ पे हैवियर निकालना है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी सी क्या है, फिश है, मछली है, और एक छोटी सी फिश और मछली है, तो ज़्यादा वेट तो बड़ी वाली में होगा ना, तो इसीलिए हमें हैवी वाली निकालनी है। तो
ज़्यादा वेट मतलब हैवियर और कम वेट मतलब लाइटर। ओके स्टूडेंट्स, अब जल्दी से हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि आज इस टॉपिक को यहाँ पे हम खत्म कर देंगे और आगे हम आपको क्या बताएंगे, मेजरमेंट करना बताएंगे। अब स्टूडेंट्स जल्दी से देखिए ये क्या है, ये है हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट जो हमने बताया। हैवियर जो होता है हम दो वस्तुओं में तुलना करते हैं, और जो हैवीएस्ट होता है 3 या 3 से ज़्यादा वस्तुओं में तुलना करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे वाटरमेलन है, वाटरमेलन सबसे मोटा सा है तो उसमें ज़्यादा वजन होगा, तो इसीलिए वो हैवीएस्ट होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो होगा लाइटेस्ट। ओके, आगे इनकी स्पेलिंग जरूर याद करिएगा, सबसे हैवी और सबसे लाइट, यानी कि लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट। ओके, आगे यहाँ हमें चेक करना है इन तीनों में कौन सा सबसे ज्यादा भारी है, कौन सा सबसे ज्यादा हल्का है। तो भारी देखिए ये छोटा डब्बा है, ये उससे छोटी इसमें थ्रेड होता है, या फिर उससे भी बड़ी सी ये क्या है, कंटेनर है। तो कंटेनर हमारा बड़ा सा कंटेनर है तो ज़्यादा इसमें वॉल्यूम में चीज़ें आ जाएंगी, तो हैवी होगा ये। अब यहाँ देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हल्का देखना है, ये क्या है, हमारी हैमर है, हथौड़ी है, तो ये तो लोहे की होती है तो इसमें तो वज़न होगा। ये हमारी अलमीरा है तो इसमें भी वज़न होगा, बड़ी सी है। बट जो हमारी ये एक कुर्ता या कुर्ती बनी हुई है, ये धागे की बनी हुई है, और ये क्या होगी, हमारी बहुत हल्की होगी। लाइटेस्ट निकालना है। और ये देखिए यहाँ पे एक हमारे पास थर्मस है, एक बोतल है और एक बकेट है। बट ऑब्वियस है बकेट बड़ी है तो ज़्यादा पानी इसमें आएगा, तो सबसे ज़्यादा हैवी क्या हो जाएगी, हमारी बकेट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, आप खुद भी ध्यान से पढ़िएगा और बाकी सबको भी पढ़ाइएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।